नमस्कार। आज की प्रस्तुति है अब यमराज विविध रूप में आते हैं। आज किसी का कोई विश्वास नहीं रह गया और कोई भी किसी के लिए यमराज हो सकता है। यहां पर मैंने बात की है कुछ पदार्थों की जो कि यमराज के रूप में आते हैं। प्रस्तुत है अब यमराज विविध रूप में आते हैं। अब यमराज विविध रूप में आते हैं, नए नए रूप रंग महफिल में भाते हैं। नए नए रूप रंग महफिल में भाते हैं। पिज्जा बर्गर की शक्ल में हो सकते हैं, कोक की शक्ल में हो सकते हैं और तमाम इस तरह के पेय पदार्थों की शक्ल में हो सकते हैं। तो अब यमराज विविध रूप में आते हैं, नए नए रूप रंग महफिल में भाते हैं। वैधानिक चेतावनी हंसी में उड़ाते हैं। सामान वे मौत का किश्तों में लाते हैं। सामान वे मौत का किश्तों में लाते हैं। आज हम खुद अपने लिए लेकर के आते हैं इस तरह के अखाद्य पदार्थ, इस तरह की चीजें जो कि हमारे लिए अंततः मृत्यु का कारण बनती हैं। और इसलिए बहुत सही कहा कि सामान वे मौत का किश्तों में लाते हैं। कभी जड़ कभी चेतन रूप में आते हैं। कभी जड़ कभी चेतन रूप में आते हैं। ये दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इन्हें लेने में प्रबुद्ध जन भी न ले जाते हैं। इन्हें लेने में प्रबुद्ध जन भी न ले जाते हैं। आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि इस तरह की चीजें केवल वही लोग लेते हैं जो कि जाहिल हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग भी इनका सेवन करते हैं और इसलिए कहा कि इन्हें लेने में प्रबुद्ध जन भी न ले जाते हैं। गलत के समर्थन में नए बहाने लाते हैं। गलत के समर्थन में नए बहाने लाते हैं और तरह तरह के बहाने कर देते हैं। इसलिए हमें ये आवश्यक है। एक बार एक सज्जन से मैंने कहा कि भाई बीड़ी छोड़ दो, इसमें क्या मजा है? तो बोले पियो तो जानो। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। लोगों को पता है नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी उसको वो लेते ही हैं। तो इन्हें लेने में प्रबुद्ध जन भी न ले जाते हैं। गलत के समर्थन में नए नए बहाने लाते हैं। खाद्य व खाद्य के भ्रमजाल में आते हैं। घातक खा अंततः अस्पताल में जाते हैं। इस तरह के पदार्थ खा करके अंततः उन्हें जो शरण मिलती है वो अस्पताल में मिलती है। तो खाद्य व खाद्य के भ्रमजाल में आते हैं। घातक खा अंततः अस्पताल में जाते हैं। ये विविध रोग नई पीढ़ी में लगाते हैं। ये विविध रोग नई पीढ़ी में लगाते हैं। ये समस्त अंततः रागिनी रोग गाते हैं। ये समस्त अंततः रागिनी रोग गाते हैं। विरुद्ध आहार भी न समझ में आते हैं। विरुद्ध आहार की एक श्रृंखला है कि इसके साथ ये खाना चाहिए और इसके साथ ये ना खाना चाहिए। जब वो इस तरह के खाद्य पदार्थों को खाए जाते हैं तब वो सोचने समझने या विचार पर अपना समय नष्ट नहीं करते। विरुद्ध आहार भी ना समझ में आते हैं। बिना सोचे समझे ये सब पेट में जाते हैं। अतिथि को भी यही भोग हम लगाते हैं। अतिथि को भी यही भोग हम लगाते हैं। साथ साथ अतिथि देवो भव भी गाते हैं। साथ साथ अतिथि देवो भव भी गाते हैं। चाय किस दृष्टिकोण से उपयोगी है? क्या फायदा पहुंचाएगी अतिथि? इसी तरह से जो अन्य पेय हैं, जो आश्रित पेय हैं, वो भी हमारे अतिथि को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? हम विचार ही नहीं करते। अतिथि को भी यही भोग हम लगाते हैं। साथ साथ अतिथि देवो भव भी गाते हैं। कथनी करनी अंतर नजर आते हैं। कथनी करनी अंतर नजर आते हैं। फलतः नजरें अपनी रसातल में पाते हैं। फलतः नजरें अपनी रसातल में पाते हैं। एवं भारतीय मूल्यों को हम गिराते हैं। एवं भारतीय मूल्यों को हम गिराते हैं। धूम्रपान जनहित में हम समझ न पाते हैं। धूम्रपान जनहित में हम समझ न पाते हैं। क्यों चल रहा है ये? इसको क्यों सरकारें समर्थन करती हैं? जो चीजें हित में ही नहीं है उसको क्यों लिया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों उत्पादन किया जाता है? आवश्यकता इस बात की है कि इस पर सिरे से ही निषेध होना चाहिए। धूम्रपान जनहित में हम समझ न पाते हैं। सुरा को निगल हम मति भ्रम में आते हैं। सुरा को निगल हम मति भ्रम में आते हैं। मति भ्रम से विविध पाप कर्म में आते हैं। विविध त्रास रोगों को हम गले लगाते हैं। विविध त्रास रोगों को हम गले लगाते हैं। कौन किसको पी गया हम समझ न पाते हैं। कौन किसको पी गया हम समझ न पाते हैं। शराब ने हमको पिया है या हमने शराब को पिया है, यही समझ में नहीं आता। तो कौन किसको पी गया हम समझ न आते हैं।
अब यमराज विविध रूपों में आते हैं। अब यमराज विविध रूपों में आते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।